चाहूँगा कोई भी हुकूमत हो, आर्टिस्ट बहुत बड़ा कीमती असासा होते हैं, बराह करम उनका ख्याल किया करें। तो बस अभी यादें ही रह गई हैं। जब इस दुनिया से इंसान चला जाता है तो फिर उसकी कदर भी होती है और सारा कुछ होता है। जब तक जिंदा होता है उसकी पजीराई नहीं है। वो गमज़दा लोगों के लिए एक खुशी का पैगाम था। वो किसी हॉल में एंटर होता था तो बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब उसको देख के खिल जाते थे। देखिए मैं तो गया हूँ तो मैंने उसको दूर से कहा, ख्वाजे सिनेरियो पेश हुआ, कैसे इनकी डेथ हुई, कोई आइडिया हो आपको? जैसे तो ये है कि उनके गुर्दे फारग हो गए थे, ठीक है, डायलिसिस हो रहे थे, तो ट्रांसप्लांट होना था, बस नौबत वहाँ तक नहीं पहुँची। कुर्बानी हो तो हो जाता है। गवर्नमेंट ने किस फनकार के साथ अच्छा सलूक किया है, किसी एक का नाम ले दें। बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बहुत बड़े लेजेंड हमारे जो बुज़ुर्ग थे हमारे, जिनको हम बड़े चले गए, किसी के लिए कोई काम ऐसा किया हो जिसका आप बता सकें जी फलां के लिए काम किया। हालांकि बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्ट तो मुल्क की खूबसूरती हैं, हमें असासा भी हैं, खूबसूरती हैं। हम बाहर लोग जाते हैं, फ़नकार बाहर जाते हैं तो मुल्क की पहचान होती है, मुल्क के एम्बेसडर होते हैं, लेकिन इधर किसी भी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं होता। वो अपने अपने काम करते हैं। पता नहीं तनख्वाहों की बात कर देते हैं जी कि हमने सरकारी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। कभी ये नहीं सोचा कि फ़नकार इस मुल्क के जो हैं उनके लिए क्या करना है। कराची के हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो चले गए तो इनकी पजीराई नहीं है हमारे यहाँ। इस बिल्कुल पज़ार है। और जो अभी फ़ंड भी दे रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि वो ना होने के बराबर हैं। तो ये वो फूल हैं कि इनका एहसास किया जाए, और अगर कोई बीमार होता है या उसको ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट को चाहिए। मेरा इत्तफ़ाक होता है बाहर के मुल्कों में जाने के लिए, तो जब उनको पता चलता है तो मैं आर्ट से रिलेटेड हूँ तो वो बाकायदा पूजने वाली पोजीशन होती है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। हमारे यहाँ वो कदरें नहीं हैं। बहरहाल हम गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि एक तो जो आर्टिस्टों की रियलिटी है और यूट्यूब चैनल पे और ये जितने प्रोजेक्ट वो कमा रहे हैं तो इन आर्टिस्टों को भी वो हक देना चाहिए। और जिस तरह भी ख्वाजा साहब चले गए, इतने हंसमुख इंसान थे कि क्या आर्टिस्ट थे कि, और इतने वज़न के बावजूद इतने फास्ट थे कि क्विकली वो कॉमेडी या जिस हिसाब में भी। तो बस अभी यादें ही रह गई हैं। जब इस दुनिया से इंसान चला जाता है तो फिर उसकी कदर भी होती है और सारा कुछ होता है। जब तक ज़िंदा होता है उसकी पजीराई नहीं है। दुआ है अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, उसके अगले रास्ते आसान करे। देखें जी, ख्वाजा मसूद बहुत बड़ा शख्स था और वो न सिर्फ पिंडी का मैं समझता हीरो था, बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी हेल्थ, और जहाँ जाता था वो गमज़दा लोगों के लिए एक खुशी का पैगाम था। वो किसी हॉल में एंटर होता था तो बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब उसको देख के खिल जाते थे कि जैसा ख्वाजा, पता नहीं उनका क्या लगता है। और ख्वाजा मैं समझता हूँ इस दुनिया से जैसे गया, आज आप देखिए कि जो जनाजा उसका हुआ उसमें सैकड़ों फ़नकार, गुलकार, शायरी सारे शिरकत की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर सैकड़ों यतीम बच्चों ने, जिनकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, उन्होंने शिरकत की। और ये मेरा ईमान है कि जिस जनाजे में इतने सारे यतीम बच्चे खड़े होकर सिफारिश करें कि या अल्लाह इसकी बख्शिश कर, तो यकीनन अल्लाह ताला जन्नत फ़िरदौस में ख्वाजा मसूद को आला मकाम अता फरमाएगा। और इंशाअल्लाह फ़नकार, गुलकार, सियासतदान, शायरी, हम सब ख्वाजा की फ़ैमिली के साथ हैं। मेरा तो मिशन ही यतीम बच्चियों और बच्चे हैं, और इंशाअल्लाह हम उनको कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। सर, ख्वाजा साहब का जो नमाज जनाजा है वो स्वीट होम में अदा किया गया, बहुत अच्छी बात है। क्या ये उनकी ज़ाती ख्वाहिश थी? देखिए, वो ख्वाहिशें तो ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन वो खुश नसीब था। मेरा आखिरी टाइम जाना उनका, उनसे मिलना और मेरे ही हाथों में दुनिया से चले जाना, और वहाँ से फिर मेरे दिमाग में एक कैलकुलेशन आई कि यार इस बंदे ने इतना कुछ किया है। तो मैंने अपनी बहन से, जो उनकी वाइफ है, रिक्वेस्ट की कि आप ये मुझ पे छोड़ दें कि ख्वाजा का जनाजा कैसे कर रहे हैं। उस दिन भी ख्वाजा साहब की डेड बॉडी हॉस्पिटल से यहाँ आई, उनको नहलाया धुलाया, कफन पहनाया, फिर उनके बेटे का इंतज़ार किया। और आज तो मंज़र जो है, इसी हवाले से उनके जो हमारे साथ एक नहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत मौजूद हैं, जिनका उनके साथ जो है वो काफ़ी वक्त गुजरा, जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर, कोई ऐसी कोई यादें, कोई ऐसी कोई चीज़ शेयर करिएगा जो आपकी उनके साथ गुजरी हो, ख्वाजा साहब की, जो आपको जो है वो अभी अब बहुत तकलीफ़ देती हूँ, ऐसी कोई? बस उनकी हर बात जो है अभी तकलीफ़ दे रही है, वो अब हम में नहीं रहे। ख्वाजा साहब एक एकेडमी का दर्जा रखते थे, और अब हमारे पिंड इस्लामाबाद में वो एकेडमी बंद हो चुकी हुई है, जिनका शागिर्द मैं भी हूँ। मैंने काफ़ी अर्सा उनके साथ रहा हूँ। मुझे तो वो
अपना शागिर्द नहीं कहते थे, मुझे हमेशा कहते थे कि आप मेरे भाई हो। तो बस वो हम सब को गमज़दा करके चले गए इस दुनिया से। दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और बाकी उनके बच्चों को सब्र जमील अता फ़रमाए। मेरा नाम मुमताज़ ख़ान है और मेरा मसूद ख्वाजा साहब के साथ एक लंबा अरसा है। ये मेरे हाथों में जवान हुए, मेरे हाथों में आए। इनके बड़े भाई हमारे दोस्त थे, मगर ये एक बहुत अच्छा इंसान था। मैं इसकी ज़िंदगी के एक एक पल से वाकिफ़ हूँ। बहुत सखी आदमी था, बहुत रहमदिल आदमी था, दिल का बहुत अच्छा था। वो सबसे बड़ी बात है कि हम पिंडी के आर्टिस्टों के लिए एक फ़ख्र था। आपको बताएं इस वक्त मौजूद हैं H8 कब्रिस्तान में पाकिस्तान के मशहूर मायानाज आर्टिस्ट मसूद ख्वाजा साहब जो है वो दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गए और उनकी जो नमाज जनाजा थी वो स्वीट होम में जो है वो अदा करने के बाद आज, और आपको बताते चलें कि इनके जो बेटे हैं हसन जो कि अमेरिका में थे और इनके बेटे की वजह से जो इनका जो जनाज़ा था वो 2 दिन पेंडिंग किया गया। आज इनके जो बेटे हैं वो अमेरिका से पाकिस्तान आए हैं और आज इनका जो नमाज जनाज़ा है वो स्वीट होम में अदा करने के बाद आज H8 कब्रिस्तान में इनका जो तदफीन है वो